आपने चार्ट पर एक की लेवल देखा, आपने उसे केयरफुली मार्क किया, प्राइस वहां आई, आपने एंट्री ली और फिर मार्केट आपको स्टॉप लॉस देकर आगे चला गया। लेकिन जब आपने बाद में चार्ट देखा तो प्राइस एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में गई जो आपने सोचा था, बस थोड़ा और नीचे जाकर। तो गलत कहां हुआ? डायरेक्शन सही थी, कॉन्सेप्ट सही था, लेकिन जोन गलत था। ये जो जोन था जहां आपने एंट्री ली वो एक ट्रैप था, और इस ट्रैप को ट्रेडिंग में एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इंड्यूसमेंट। ये चार्ट पर कैसा दिखता है, इसे कैसे पहचानें, और सबसे जरूरी, इसे अवॉइड करके सही, असली, हाई प्रोबेबिलिटी जोन पर एंट्री कैसे लें। यह कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाए तो आपकी एंट्री एक्यूरेसी में एक बड़ा फर्क आएगा। पहले बेसिक्स समझते हैं। इंड्यूसमेंट एक ऐसा जोन होता है जो देखने में बिल्कुल वैलिड लगता है, जहां प्राइस ने रिएक्शन दिया है, जो चार्ट पर क्लियरली विजिबल है, लेकिन यह जोन एक्चुअली एक ट्रैप है। मार्केट इस जोन पर ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है, उनकी एंट्री लेता है, उनके स्टॉप लॉस निकालता है और फिर असली मूव शुरू करता है एक डीपर, स्ट्रॉन्गर जोन से। इंड्यूस का मतलब होता है लालच देना, फंसाना, और यही मार्केट करता है। यह जोन इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि अगर स्मार्ट मनी को बड़ी सेल पोजीशन बनानी है तो उन्हें बायर्स चाहिए। और वो बायर्स कहां से आएंगे? उन ट्रेडर्स से जो इंड्यूसमेंट जोन पर बाय करने जाते हैं। स्मार्ट मनी होता है, उनके ऑर्डर्स अब्सॉर्ब करता है और फिर प्राइस को नीचे ले जाता है उस असली जोन तक जहां उसका असली काम होना था। अब असली काम, इंड्यूसमेंट को चार्ट पर कैसे पहचानें? इसके लिए दो मेन फिल्टर्स हैं जो आपको हमेशा अप्लाई करने हैं। पहला और सबसे रिलायबल फिल्टर है लिक्विडिटी। जब भी आप चार्ट पर कोई सप्लाई या डिमांड जोन देखें, उसके पास चेक करें कि क्या कोई इक्वल हाइज या इक्वल लोज हैं। इक्वल हाइज मतलब वो लेवल्स जहां प्राइस 2 या 3 बार आकर रफली एक ही लेवल पर रुकी हो, और इक्वल लोज मतलब नीचे की तरफ ऐसे लेवल्स। ये इक्वल हाइज और लोज वहां होते हैं जहां बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस जमा होते हैं। और जब आप किसी जोन के पास ये पैटर्न देखें तो समझिए मार्केट पहले वहां जाएगा, वो लिक्विडिटी निकालेगा और उसके बाद ही असली मूव आएगा। तो अगर कोई सप्लाई जोन है और उसके ऊपर इक्वल हाइज हैं, वो सप्लाई जोन इंड्यूसमेंट है। मार्केट पहले ऊपर जाएगा, उन इक्वल हाइज को स्वीप करेगा और फिर एक और अपर सप्लाई जोन से नीचे आएगा। दूसरा फिल्टर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यह सबसे पावरफुल फिल्टर है, इसे ध्यान से समझिए। जब कभी एक बुलिश ट्रेंड हो और कई डिमांड जोन्स बने हों तो आपको हर डिमांड जोन पर एंट्री नहीं लेनी है। आपको सिर्फ उस जोन पर एंट्री लेनी है जिसने असल में एक क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया हो। मतलब उस जोन से प्राइस ने ऊपर आकर एक पुराने हाई को तोड़ा हो। अगर कोई डिमांड जोन है जिससे प्राइस ऊपर तो गई लेकिन कोई हाई नहीं टूटा, तो वो जोन वीक है, वो इंड्यूसमेंट है। असली हाई प्रोबेबिलिटी जोन वो है जिससे प्राइस ने एक सिग्निफिकेंट बीओएस दिया हो और उसके साथ एक और कंडीशन, उस जोन में अभी भी एक ओपन इंबैलेंस यानी फेयर वैल्यू गैप होनी चाहिए जो अभी फिल नहीं हुई। इन दोनों फिल्टर्स को एक साथ यूज करें। पहले चेक करें क्या जोन के पास लिक्विडिटी यानी इक्वल हाइज या लोज हैं। अगर हां तो वो इंड्यूसमेंट हो सकता है। फिर चेक करें क्या इस जोन ने बीओएस क्रिएट किया और क्या इसमें ओपन एफवीजी है। अगर हां तो यह ट्रू जोन है। इन दोनों फिल्टर से गुजरने वाला जोन ही आपकी एंट्री का हकदार है। अब इसे हम एक्चुअल चार्ट पर देखते हैं। दो एग्जांपल्स देंगे, एक सप्लाई साइड का और एक डिमांड साइड का। इन्हें ध्यान से देखिए क्योंकि यही आपकी असली लर्निंग है। पहला एग्जांपल सप्लाई साइड का है। मान लीजिए चार्ट पर एक क्लियर सप्लाई जोन है जो देखने में बहुत वैलिड लगता है। प्राइस वहां आई थी और नीचे आई थी। बहुत से ट्रेडर्स इसे मार्क करके बैठे हैं और जैसे ही प्राइस वहां आए शॉर्ट लेने का प्लान है। लेकिन उस सप्लाई जोन के ठीक ऊपर दो इक्वल हाइज हैं। यह क्या सिग्नल दे रहा है? यह सिग्नल दे रहा है कि प्राइस पहले ऊपर जाएगी, उन इक्वल हाइज की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी और उन सारे ट्रेडर्स को स्टॉप आउट करेगी जो उस सप्लाई जोन पर शॉर्ट बैठे थे। और उसके बाद प्राइस और ऊपर जाएगी एक डीपर, मोर सिग्निफिकेंट सप्लाई जोन तक। वो अपर सप्लाई जोन वो जोन होगा जिसमें बीओएस था, जिसमें ओपन इंबैलेंस है और जहां से एक्चुअल बेरिश मूव आएगा। तो यहां क्या करना था? उस ऑब्वियस सप्लाई जोन को इग्नोर करना था, पेशेंस रखना था। जब प्राइस इक्वल हाइज को स्वीप करके ऊपर जाए तब उस अपर ट्रू सप्लाई जोन पर शॉर्ट एंट्री लेनी थी जहां बीओएस था और एफवीजी था। इससे एंट्री बेहतर होती, स्टॉप लॉस टाइट होता और आरआर 1:4 या उससे बेहतर मिलता। दूसरा एग्जांपल डिमांड साइड का है। एक बुलिश चार्ट पर मान लीजिए 3 डिमांड जोन्स बने हैं नीचे से ऊपर। पहला डिमांड जोन सबसे नीचे है, दूसरा बीच में है, तीसरा सबसे ऊपर है। अब क्वेश्चन ये है इनमें से कौन सा ट्रू जोन है और कौन इंड्यूसमेंट? इसके लिए हम बीओएस फिल्टर लगाते हैं। देखते हैं, पहले डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गई लेकिन कोई सिग्निफिकेंट हाई नहीं टूटा, यह वीक जोन है, इंड्यूसमेंट। दूसरे डिमांड जोन से
प्राइस ने एक हाई टच किया लेकिन स्ट्रांगली नहीं तोड़ा, यह भी वीक हो सकता है। तीसरे डिमांड जोन से प्राइस ने एक क्लियर एग्रेसिव बीओएस दिया, एक पुराने हाई को तोड़ा, डिसप्लेसमेंट आई और उस जोन में अभी भी एक ओपन एफवीजी है। यह है ट्रू डिमांड जोन। अब जब प्राइस रिटेस्ट के लिए वापस इस तीसरे जोन पर आए, वहां लॉन्ग एंट्री लेनी है। पहले दोनों जोन्स उन्हें कंप्लीटली इग्नोर करना है, चाहे वो कितने भी वैलिड क्यों ना दिखें, क्योंकि वो इंड्यूसमेंट थे। वो सिर्फ ट्रेडर्स को अर्ली एंट्री दिलाने के लिए थे, ताकि जब असली मूव आए तो उनके स्टॉप्स निकल सकें। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि इंड्यूसमेंट अवॉइड करके परफेक्ट एंट्री कैसे लें। यह प्रोसेस आप हर ट्रेड में फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर जाएं, 15 मिनट चार्ट। वहां अपना बायस सेट करें, बुलिश हैं या बेरिश। यह सबसे जरूरी स्टेप है, क्योंकि बिना हायर टाइम फ्रेम बायस के आप जोन्स को करेक्टली फिल्टर नहीं कर पाएंगे। हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन की ट्रेड्स लें। दूसरा स्टेप, उस टाइम फ्रेम पर सारे विजिबल सप्लाई या डिमांड जोन्स मार्क करें। घबराइए मत अगर बहुत सारे जोन्स दिखें, यह नॉर्मल है। अब हर जोन पर 2 क्वेश्चंस पूछें। पहला, क्या इस जोन के पास इक्वल हाइज या इक्वल लोज हैं जो इंडिकेट करें कि यहां लिक्विडिटी है? अगर हां, तो इसे टेंटेटिवली इंड्यूसमेंट मार्क करें। दूसरा, क्या इस जोन ने एक क्लियर बीओएस क्रिएट किया और क्या इसमें ओपन एफवीजी है? जो जोन ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करे वही आपका ट्रू जोन है। तीसरा स्टेप, अब उस ट्रू जोन पर एंट्री का वेट करें। पेशेंस यहां सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर पहले इंड्यूसमेंट जोन्स टेस्ट होते हैं तो होने दीजिए, आप वहां नहीं जाएंगे। जब प्राइस अल्टीमेटली आपके ट्रू जोन पर आए तो लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करें। वहां चेज या एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होने का वेट करें और फिर एंट्री लें। स्टॉप लॉस रखें जोन के पार बफर के साथ। टारगेट रखें अगली लिक्विडिटी पर। और एक बात, इस अप्रोच से आरआर ऑटोमेटिकली बेहतर होता है, क्योंकि आप डीपर जोन पर एंट्री ले रहे हैं, स्टॉप लॉस टाइटर होता है और मूव का फुल एक्सटेंट आपको मिलता है। जो ट्रेडर्स इंड्यूसमेंट पर एंटर करते हैं वो एक छोटे से मूव में स्टॉप आउट होते हैं। जो ट्रू जोन पर एंटर करते हैं उन्हें पूरा मूव मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझा, इंड्यूसमेंट। हमने सीखा कि इंड्यूसमेंट वो ट्रैप जोन है जो देखने में वैलिड लगता है लेकिन होता वीक है। इसे पहचानने के 2 मेन फिल्टर्स हैं, लिक्विडिटी यानी इक्वल हाइजन और लॉज, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ओपन एफवीजी। जो जोन इन फिल्टर्स में फेल हो वो इंड्यूसमेंट है। जो जोन पास हो वो है आपका ट्रू हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन। याद रखिए, ट्रेडिंग में जो सबसे ऑब्वियस दिखता है वो अक्सर ट्रैप होता है। जो थोड़ा डीपर, थोड़ा पेशेंस मांगने वाला होता है वो असली अपॉर्चुनिटी होती है। स्मार्ट मनी हमेशा ऑब्वियस जोन्स पर रिटेल ट्रेडर्स को फंसाता है और खुद डीपर जोन्स से काम करता है। आज से आप भी वही करें जो स्मार्ट मनी करता है, इंड्यूसमेंट को रिकॉग्नाइज करें और ट्रू जोन का वेट करें। अगर आज का यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया और आपको लगा कि इससे आपकी एंट्रीज बेहतर होंगी तो नीचे कमेंट में लिखें ट्रैप क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो।